बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। विदाउट सेल लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। सो वैसे ही जो नेफ्रॉन होता है वो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, यानी किडनी का जो फंक्शनल है, फंक्शनल यूनिट जिसमें किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, वो नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसकी माना है इंग्लिश में किडनी। किडनी में नेफ्रॉन का अनदर नेम है जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक लातानी लैंग्वेज से उसका ताल्लुक़ है। उसके बाद जो ये नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक किडनी के अंदर मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी के अंदर मिलियन नेफ्रॉन्स, यानी जो ईच किडनी है उसमें मिलियन नेफ्रॉन्स मौजूद हैं। तो हर कोई अपना परफॉर्म फंक्शन करता है। उनका फंक्शन ये होता है कि वो किडनी के अंदर मौजूद होते हैं और वो जो यूरिन का अमाउंट होता है उसको वो ट्रांसफ़र करते हैं बाय ट्यूब्स। तो एक ट्यूब सेक्शन में वो हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर में के अंदर कि किस तरह से वो ट्यूब बना हुआ होता है और ट्यूबुलर फॉर्म में वो किस तरह से यूरिन को कैसे लेके जाते हैं और किस तरह से वो फंक्शन परफॉर्म होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो नेफ्रॉन है वो डिवाइडेड है इन 2 पार्ट्स। 2 हिस्सों में नेफ्रॉन को डिवाइड किया गया है। कौन से 2 हिस्से? एक है रेनल कॉर्पसल और दूसरा है रेनल ट्यूबुलर। रेनल कॉर्पसल बेसिकली नॉन ट्यूबुलर है और रेनल ट्यूबुलर जो है वो ट्यूबुलर फॉर्म में है। एक नॉन ट्यूबुलर होता है, एक ट्यूबुलर फॉर्म होता है नेफ्रॉन का। और जो ट्यूबुलर नॉन ट्यूबुलर फॉर्म है रेनल कॉर्पसल, उसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है बोमेन्स कैप्सूल और दूसरा उसका नाम है ग्लोमेरुलस। जो हमारे पास ये बोमेन मौजूद है, बोमेन बेसिकली एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर है। और उसके बाद हम बात करते हैं ग्लोमेरुलस की। ये जो ग्लोमेरुलस हमारे पास मौजूद है, इनमें जितना भी जो भी हमारे पास ब्लड होता है किडनी के अंदर, और ब्लड के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है, ब्लड का वेस्ट मटेरियल, फ्लूइड हो गए या जो वाटर का वेस्ट मटेरियल होता है, वो सारा जो मतलब ब्लड से ही रिलेटेड जो होता है वो वहाँ से एक्सक्रीट होता है। ग्लोमेरुलस हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है और उसमें जो भी ब्लड का वेस्ट मटेरियल होता है वो प्रोड्यूस होता है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ। ब्लड वेस्ट मटेरियल ऑफ किडनी वो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रेनल ट्यूबुलर की। ये जो रेनल ट्यूबुलर है इसको फर्दर 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड, डिस्टल कन्वोल्यूटेड। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है प्रॉक्सिमल, यानी जो हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एक एनिमल की, तो जैसे कि उसकी पूरी बॉडी होती है और उसकी जो बाकी के और बॉडी के पार्ट्स होते हैं, तो वो जो बॉडी होती है उसके साथ अटैच होते हैं, यानी उससे करीब होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए उसकी हाथों की, उसकी पैरों की, तो वो क्या होते हैं, वो बॉडी के साथ कनेक्टेड होते हैं। बॉडी उनके साथ कनेक्टेड नहीं होती है, तो वो बॉडी के बिल्कुल पास भी होते हैं। तो उसको हम, जो बिल्कुल करीब होता है, जो हमारे फंक्शनल यूनिट के बिल्कुल करीब होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, यानी करीब। और जो दूर होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल। डिस्टल का मतलब होता है दूर। और उसके बाद हम बात करते हैं लूप ऑफ हैनल की। लूप ऑफ हैनल बेसिकली एक यूट्रन, एक ट्यूबुलर फॉर्म होता है। ये सारे के सारे जो हैं वो ट्यूबुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। और जो हमारे पास ये लूप ऑफ हैनल है, ये बेसिकली एक यूट्रन शेप में मौजूद होगा। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। जैसे कि हमने फर्स्ट में पढ़ा था, जो नेफ्रॉन है वो 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। उसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ा कि जो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी है रेनल कॉर्पस, वो नॉन ट्यूबुलर होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये नॉन ट्यूबुलर है। इसके भी 2 हिस्से जो हमने बताए कि एक है ग्लोमेरुलस और एक है बोमेन्स कैप्सूल। जो यहाँ पे हमारे यू शेप्ड बना हुआ स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हैं यू शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल।
ये आप देख सकते हैं, ये यू शेप्ड बना हुआ होगा। और उसके बाद जो इसका बिल्कुल अंदरूनी स्ट्रक्चर है, ये वाली चीज़, जिससे हमारे जो ब्लड का वेस्ट मटेरियल होता है यहाँ से निकल के इस ट्यूबुलर फॉर्म से ये क्या करता है, ग्लोमेरुलस जो ब्लड का वेस्ट मटेरियल है वो ट्यूबुलर से ट्यूब या इस ट्यूब से बाहर निकलता हुआ कंडक्टिंग डक्ट के अंदर पहुंचा देता है। ठीक है, जितना भी ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है वेस्ट मटेरियल। उसके बाद आप ये एक देख रहे होंगे, ये पाइप नुमा एक शेप जो आपको नज़र आ रहा है। रियल जो हमारे पास नेफ्रून मौजूद है, हकीकत की जो नेफ्रून है वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट है, लेकिन तकरीबन हमने वैसी ही बनाने की कोशिश की है। हमने अपनी आसानी के लिए इजी स्ट्रक्चर थोड़ा बनाया है, लेकिन होता इसी तरह से ही है। तो उसमें भी इसी तरीके से वही पाइप की तरह एक ट्यूब मौजूद होता है, जो कि जितना भी वहाँ का ग्लोमेरुलस के अंदर जितना भी वो वेस्ट मौजूद होता है या यूरिन मौजूद होता है, तो ये नेफ्रॉन के अंदर जो यूरिन मौजूद होता है तो उसको इस ट्यूबुलर फॉर्म से लेके जाता है। तो ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो रेनल ट्यूबुलर है, तो उसके भी मज़ीद 3 कैटेगराइज हैं। सबसे पहले जो करीब वाला है, ये हमारा समझे बॉडी हो गई। इसके जो सबसे पहले वाला करीब वाला पार्ट है वो है प्रॉक्सिमल प्रॉक्सिमल ट्यूब। इस ट्यूब को हम प्रॉक्सिमल ट्यूब बोलेंगे। और इसके नीचे जो दरमियाना वाला ट्यूब है, इसको हम बोलते हैं यूट्रन ट्यूब, यानी लूप ऑफ हेनल। लूप ऑफ हेनल इसके यू शेप में आप देखेंगे, यू टर्न शेप में ये प्रेजेंट होगा। जैसे जैसे ये ऊपर ज़्यादा जा रहा है तो इसका ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, इस डिस्टेंस का नाम दिया गया है डिस्टल डिस्टल कन्वुलेटेड। ये डिस्टल कन्वुलेटेड है, ये प्रोक्सिमल कन्वुलेटेड है। और फाइनली जो डिस्टल कन्वुलेटेड है वो इसको जितना भी ये नेफ्रून से जितना भी वो कलेक्ट कर रहा है यूरिन, हर नेफ्रून अपने हिस्से का यूरिन ट्यूबुलर से पास करता हुआ ले जाता है कहाँ पर, कंडक्टिंग डक्ट में। ये कंडक्टिंग डक्ट बेसिकली कलेक्ट करता है जितना भी यूरिन अमाउंट निकल रहा है नेफ्रून से।